आज हम बौद्ध दर्शन की 3 महत्वपूर्ण शाखाओं मीटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने इन तीनों क्षेत्रों में गहरा योगदान दिया है। इन सिद्धांतों ने न केवल भारतीय दर्शन को समृद्ध किया है, बल्कि आज के जीवन और शिक्षा को भी प्रभावित किया है। बौद्ध दर्शन में मीटाफिजिक्स का केंद्र बिंदु है अनात्मवाद और क्षणिकता। अनात्मवाद या नो सेल्फ का सिद्धांत बताता है कि आत्मा या स्व जैसा कोई स्थायी तत्व नहीं है। सभी वस्तुएं और प्राणी पंचस्कंध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से मिलकर बने होते हैं। यह दृष्टिकोण अहंकार मुक्त जीवन जीने और विनम्रता को बढ़ावा देता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्षणिकता या इम्परमानेंस का अर्थ है कि सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये विचार हमें अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन लाने में मदद करता है। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, यानी ज्ञान के स्वरूप की। बौद्ध दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 3 मुख्य साधन बताए गए हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी डायरेक्ट परसेप्शन। गौतम बुद्ध ने कहा कि सत्य को केवल अपने अनुभव से जाना जा सकता है। दूसरा साधन है तर्क और विवेक, यानी रीजनिंग। किसी भी सिद्धांत को सिर्फ परंपरा के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से जांचा जाना चाहिए। तीसरा साधन है आचार्य की भूमिका, यानी रोल ऑफ टीचर। बौद्ध शिक्षा में गुरु का महत्व है, जो सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि बुद्ध ने यह भी कहा कि अंतिम सत्य का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना होगा। अब आते हैं एक्सियोलॉजी पर, जो मूल्य और नैतिकता से जुड़ी है। बौद्ध दर्शन की नैतिकता अष्टांगिक मार्ग और करुणा पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, सही वचन, सही कर्म और सही आजीविका जैसे 8 पहलुओं पर आधारित है। यह नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के समन्वय से जीवन को दिशा देता है। करुणा यानी कंपैशन को बौद्ध दर्शन जीवन का आधार मानता है। सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति रखना इसका प्रमुख सिद्धांत है। अंत में मध्य मार्ग यानी मिडिल पाथ जीवन में संतुलन और अतिवाद से बचने की शिक्षा देता है। बौद्ध दर्शन की मीटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी हमें गहराई से सोचने, ज्ञान का अनुभव करने और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देती है जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और वैश्विक कल्याण की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।